चलिए भैया, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो इस दिन की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत है नहीं। और उसके ऊपर जब हम वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, खुलते ही रिएक्ट करना है एक बहुत बड़ा इवेंट जो कल ओवरनाइट अनफोल्ड हुआ, जो टिकर टीम लगातार सुबह से मेंशन कर रही है और कई दिनों से इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही थी। 2 दिनों की फेड की बैठक कल खत्म हुई। 11:30 बजे रात में फेड ने अनाउंस कर दिया उसने क्या नजरिया रखा है दरों को लेकर, और उसके बाद तमाम डिटेल्स भी सामने आती चली गई। क्या हुआ, अपफ्रंट बातचीत करेंगे उस फेड की बैठक में। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर ही दिया है 25 बेसिस पॉइंट। यह जी, सबसे पहले तो क्या किया और चिचा क्या बोले? देखो, किया तो 25 जो हम लोगों को लग ही रहा था, और ये ठीक भी था उनका। तो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बैंकिंग क्राइसिस के सामने झुकेंगे नहीं, कि बैंकिंग क्राइसिस हो गई तो मैं स्किप कर दूं। मेरा जो टारगेट और मेरा जो मैंडेट, मेरा जो KRA है, मैं उसको करूंगा। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज उन्होंने मार्केट को दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारा टारगेट रेट है 5% प्लस का, उसमें कोई चेंज नहीं है FY कैलेंडर ईयर 23 के लिए। दिसंबर तक रेट कट होने की कोई उम्मीद नहीं, जो बाजार लगा के बैठा था। 24 में कट हो सकती है। लैंग्वेज में थोड़ा सा सॉफ्टनेस उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने ये कहा है कि मेक को विल में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि 2023 में हमारा जो टारगेट था वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, 24 में जाके शायद ये हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स या मार्केट को ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी कमेंट्री में इस बात को इंक्लूड करेंगे कि बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हमारा रुख बदल रहा है, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला शब्द निकलते ही फिर उसमें रिएक्शन शुरू हुआ और आखिरी में 550 पॉइंट नीचे। इसमें एक चीज़ और जिसने मूड बिगाड़ा मार्केट को, वो ज़रूर ऐड करना चाहिए कि जेनेट येलेन, जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल ये कहा कि हम पूरे बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट को गारंटी नहीं कर सकते हैं, उसको इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। ये अपने आप में एक और एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने, कि फेड जो कर रहा है उसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन कि हम गारंटी नहीं दे सकते। कल तक ये हम सब लोग कह रहे थे, इवन वो खुद कह रही थी कि पूरे देश के डिपॉजिट को करेंगे। तो अब मुश्किल ये है कि बैंकिंग क्राइसिस अपने लेवल पे चलती रहेगी, उसमें से कितना निकलेगा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंश्योरेंस न देने की बात करके ये एक मार्केट को और दिक्कत में डाला। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने PCE का अपना टारगेट थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया 0.1% का। उससे लगता है कि थोड़ा सा रीजनेबल हो रहा है फेड वाले, उनको लगता है कि इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, तो वो एक थोड़ा सा ऊपर टारगेट उन्होंने कर दिया, जिससे कि लगता है कि समझदारी वाला फैसला है। लेकिन अंडरलाइन ये है कि ब्याज दरें इस साल एक बार और बढ़ सकती, कम से कम 1.25 की हाइक तो और तय है इस साल, तो 5.25 हो जाएगा, 5.25%, जबकि टारगेट वो 5.1% लेके चलना है एंड तक। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो काटने लगेंगे, कटेगा 24 के बाद ही अगर 2% आता है, क्योंकि उन्होंने बात 3-4 और कम से कम कहा कि हम अपने 2% के टारगेट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए यही संदेश है कि 2023 में आप इंतज़ार करिए कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। अगर नहीं आता है तो 24 भी आपका ख़राब हो सकता है।